छोटे बच्चों को जब भी समझाएं, प्रेम से समझाएं, प्यार से समझाएं, न कि डरा कर, आंखें दिखाकर, धमकाकर। क्योंकि प्रेम से समझाई हुई बातें बच्चे समझते जरूर हैं, पर थोड़े से समय के बाद। ऐसी ही एक छोटी सी कहानी है। नमस्ते, मैं प्रीति पांडे जीवन से जुड़ी हुई छोटी छोटी बातों में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। एक बार क्या है, एक परिवार में एक दादी और छोटा पोता दोनों होते हैं। दादी का है इस संसार में उस पोते के अलावा कोई नहीं होता। दादी है अपने पोते को बड़ा प्रेम करती है, प्यार से रखती है। पोता भी बड़ा नटखट होता है, जब बड़े लाड प्यार से रखती है। अब पोता है वो थोड़ा शैतान हो जाता है, तो आसपास की महिलाएं हैं वो दादी को आकर कहती है कि तुम्हारा पोता है वो इतनी शैतानी करता है, तुम इसको डांटती क्यों नहीं हो, न डराती हो न डांटती हो। या जैसे जैसे बड़ा होगा ये तो बहुत ज़्यादा शैतानी करने लग जाएगा, तुमने लाड प्यार से इसको है सर पे चढ़ा रखा है। तो वो औरतें कहने के बाद है वो दादी मन ही मन सोचती है कि मैं चाहकर भी, चाहे कितनी भी महिलाएं आ जाओ, चाहे पूरा गांव आ जाओ, मैं अपने पोते को डांट नहीं सकती हूँ, डरा नहीं सकती हूँ। मैं इससे इतना प्रेम करती हूँ, इस संसार में इसके अलावा है ही कौन मेरा। तो पर वो दादी मन ही मन ठानती है कि मैं मेरे पोते को प्रेम से है समझाऊंगी, और ये कभी ना कभी तो समझेगा। एक दिन क्या है, वो पोता पड़ोस में ही एक बच्चे के घर खेलने जाता है। अब जब खेलने जाता है तो वो बच्चा है वो गाड़ी से खेल रहा होता है, तो उसकी गाड़ी उठा के लेके आ जाता है। उठाने के बाद है उसकी माँ पीछे के पीछे आ जाती है, बच्चा रोने लग जाता है। तो है वो आती है कि तुम्हारा यह पोता है। उस दादी कहती तुम्हारा पोता मेरे बेटे की गाड़ी लेके आ गया, वापस गाड़ी दो। तो वो पोता है कहता है अपनी दादी को, मैं नहीं दूंगा, असली की गाड़ी दादी खरीदो। तो है वो दादी कहती है कि ठीक है, हम लोग है वो असली की गाड़ी लेके आएंगे, तुम इसको ये गाड़ी दे दो। अब वो जिद करता है, और दादी भी सोचती है कि मेरे पास इतना पैसा है और जहाँ भी जाती हूँ मुझे जाने आने में परेशानी होती है। चलो पोता भी कह रहा है चलो गाड़ी लेके आए, और जहाँ ड्राइवर भी रखती है। अब जहाँ भी जाना हो दोनों हैं वो गाड़ी लेके आते हैं, ड्राइवर भी रखते हैं, जहाँ भी जाना हो गाड़ी में जाते हैं। फिर है 10 15 20 दिन के बाद है वो पोता देखता है कि गाड़ी तो ड्राइवर चला रहा है, मैं तो चला ही नहीं रहा, मैं तो छोटा सा हूँ। तो वो क्या है फिर से दादी को कहता है कि दादी क्या, दादी कहती है क्या, खिलौने वाली गाड़ी चाहिए मुझे। तो दादी कहती है कोई बात नहीं, खिलौने वाली भी गाड़ी है, तुझे दिला के लाती हूँ चल। फिर वो जब खिलौने वाली गाड़ी लेने जाते हैं तो ड्राइवर है वो ऐसे सड़क से जाते हैं। सड़क पर है एक छोटा सा खड्डा होता है, उस खड्डे में पानी इकट्ठा होता है। तो है ना वो उस सड़क पर से जब गाड़ी जाती है उस खड्डे के ऊपर से निकलती है, तो एक लड़के के है कपड़ों पर थोड़े से छींटे लग जाते हैं। अब दादी है वो ड्राइवर से गाड़ी रुकवाती है और लड़के को कहती है कि बेटा माफ़ी चाहती हूँ कि तुम्हारे पानी के छींटे लग गए। पोता है वो अंदर, छोटा पोता अंदर बैठा रहता है, देखता है। तो वो दादी अपनी रुमाल से है उस लड़के की छींटे है वो पोंछती है, माफ़ी मांगती है कि बेटा गलती से हो गए। फिर वो उस लड़के को पूछती है बेटा तुम कहाँ जा रहे थे। तो वो कहता है कि मैं नौकरी की तलाश में जा रहा था, कोई नहीं आप है वो गाड़ी में बैठ जाइए मैं पहुँच लूँगा। तो वो कहती है, दादी कहती है कि नहीं मैं तुम्हें छोड़ दूँ, मैं जिस तरफ से जा रही हूँ अगर तुम उस तरफ ही जा रहे हो। तो वो कह रहा है हाँ मैं उसी रास्ते पर जा रहा हूँ जिस रास्ते से आप जा रही हो। तो वो उसको वहाँ छोड़ देती है। छोड़ने के बाद अब वो उस लड़के को, जिस लड़के पर पानी के छींटे गिरते हैं, वो नौकरी की तलाश में जो जा रहा होता है, वो जब वहाँ पहुँचता है तो वो कंपनी के जो मालिक होते हैं वो जैसे ही जा रहे होते हैं वो समय पर पहुँच जाता है और उसका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में वो सिलेक्शन हो जाता है। वो उधर से मन ही मन जब वो उतरता है उस गाड़ी से तो वो उस गाड़ी के नंबर देखता है और वो उस कंपनी में उस नौकरी में उसका सिलेक्शन हो जाता है। वहाँ वो जिसको गाड़ी में छोड़ा था वो नौकरी करने लग जाता है, अच्छे खासा है, धीरे धीरे है वो नौकरी में ही आगे उन्नति करने लग जाता है। वो गाड़ी के नंबर उसको हमेशा याद रहते हैं उस लड़के को, कि अगर वो छींटे न लगे होते और वो महिला मुझे न बिठाती अपनी गाड़ी में तो शायद है मैं आज इतने पैसे वाला हो गया, मेरी खुद की कंपनी हो गई, शायद इतना सब कुछ नहीं होता। और जब वो उतरता है उस गाड़ी से, जिस दिन वो नौकरी की तलाश में जा रहा था, उस औरत ने उसे बिठाया था दादी ने, तो वो नंबर देखता है उस गाड़ी के बस, और हमेशा है हमेशा रोज रात को सोता है वो बस नंबर याद रखता है कि काश वो महिला कभी मुझे मिल जाए, मुझे दिख जाए, मैं उसको धन्यवाद बोलूँगा, अगर वो न होती तो मुझे इतना, मैं पैसे वाला हूँ आज मैं इतना नहीं होता। उसकी अलग है जिंदगी। अब वो क्या है पोता भी दिनों दिन बड़ा हो रहा है। एक दिन क्या है दादी है वो, दादी की डेथ हो जाती है क्योंकि दादी की उम्र हो जाती है।
अब वो जितना भी पैसा वगैरह दादी के पास होता है, धीरे धीरे उस पोते को है काम वगैरह करने की वो आदत नहीं होती है, खुशी में है, सुख में पला वगैरह पालन पोषण होता है उसको, तो है वो धीरे धीरे जो भी घर में है वो पैसा होता है वो धीरे 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 है वो ख़त्म हो जाता है। अब क्या कर, अब दादी की एक है वो गाड़ी, जो गाड़ी दादी ने खरीदी थी वो गाड़ी बचती है। अब पोता है सोचता है कि सब कुछ है मेरा बिक गया और मेरे ही कारण से मैं क्यों नहीं काम करता। अब सोचता है कि अब इस दादी की ये गाड़ी बची है, अब मेरे पास कुछ नहीं है, अब यह न बिक जाए तो मन ही मन है। जिस रात उसके पास गाड़ी होती है वह सोचता है इस गाड़ी को भी नहीं तो मेरी यही बिक जाएगी। मन ही मन सोचता है, रात होती है वह सोचता है कि मैं मेरी दादी ने मुझे लाड प्यार से इतना अच्छे से रखा, आज मेरी आँख खुल गई है, मैं अब है कोई भी काम मैं अब काम करूँगा। इतना पढ़ाया लिखाया दादी ने मुझे प्रेम से रखा और मन ही मन है वो ठान लेता है कि सुबह होगी मैं है काम की तलाश में ज़रूर जाऊंगा, मैं मेरी है दादी की गाड़ी को नहीं बेचूंगा। मेरी दादी ने मुझे पूरी उम्र कितना प्रेम से रखा, मैं कितना शैतानी करता रहा, मेरी आंखों के आगे पट्टी बंधी हुई थी और सुबह का वो इंतज़ार करता है, सारी रात सोता नहीं है, दादी की फ़ोटो देखता रहता है और दादी को कहता है कि दादी अब तो मेरी है, बस एक बार मेरी सहायता ज़रूर करो। दादी की अपनी फ़ोटो देखता है, रोता है कि दादी मैं है इतना बड़ा हो गया और मैंने कुछ अच्छा सोचा ही नहीं, मैं कैसे ऐसे नादान सा बना रहा। सुबह होने का इंतज़ार करता रहता है, कब सुबह होगी, नौकरी की तलाश में है जाऊंगा। सुबह होती है, न्यूज़पेपर पढ़ता है, 3-4 कंपनियों में जहाँ ज़रूरत होती है उनके है वो एड्रेस लिख के अपनी दादी की गाड़ी को लेके जाता है। अब जहाँ भी जाता है वो 3 जगह जाता है, उसको कहते हैं तुम्हें कोई काम पहले से आता है, सब जगह से मनाही मिलती है। अब लास्ट में वह सोचता है ये लास्ट जगह बची है और दादी को मन ही मन याद करता है कि दादी बस एक बार मेरी सहायता करो, मैं अब अच्छा बच्चा बन के बताऊँगा, दादी मेरी सहायता करो। दादी को मन ही मन याद करता है। अब वो लास्ट जो जगह कंपनी बसती है वहाँ वो जाता है। वो जैसे ही कंपनी का मालिक उठ रहा होता है वो पहुँच जाता है। वो पहुंचने पर वो कहता है आपको पहले से आप कुछ काम जानते हो, कुछ काम आपको आता है। कहता है पहले तो कभी कुछ मैंने किया नहीं, न आता है। तो वो कहता है मैं कैसे तुम्हें नौकरी दूं। अब उसकी जो गाड़ी वो लेके आता है वो उदास सा होकर निकल जाता है। अब जैसे ही वह गाड़ी में बैठ रहा होता है वो कंपनी का मालिक है, खिड़की से उस गाड़ी के नंबर देखता है। उस गाड़ी के जैसे ही नंबर देखता है वह रोज़ वही नंबर, जो गाड़ी का मालिक होता है वह वही आदमी होता है जिस दिन गाड़ी में पे छींटे लग गए थे उस लड़के के, वही उस कंपनी का मालिक होता है। तो उसको वह बात याद आ जाती है कि यह तो वही औरत क्या है, ये पोता तो नहीं है कहीं ना कहीं। वह वापस है उसको आवाज़ दे के बुलाता है कि तुम उसी दादी के पोते तो नहीं हो जिसके कारण आज मैं इतना है बड़ा आदमी बन गया हूँ। तो वो कहता है हाँ ये मेरी दादी थी, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। तो वो कहता है कि तुम्हें है मैं नौकरी ज़रूर दूंगा, तुम है कल से है नौकरी पर आ जाना, कागज़ वगैरह अपने दिखा दो। तो वो है पोता घर पे आने के बाद है अपनी दादी को शुक्रिया कहता है कि दादी आप है वो इस संसार तक से तो चली गई हो, पर जो मेरी बुराइयों की जो पट्टी बंधी थी वो आपने कहीं ना कहीं जाने के बाद है मेरी पट्टी ये बुराइयों की खुल गई है और अच्छाइयों की रोशनी का दीपक मेरे अंदर जग गया है। मैं अब है वो अच्छे से है नौकरी करूँगा, काम करूँगा, जीवन अपना चलाऊँगा। तो कहीं ना कहीं बच्चों को प्रेम से समझाएं, वो समझेंगे ज़रूर पर थोड़े से समय लगेगा, न कि डांट कर आंखें दिखाकर डरा कर। तो अगर ये मेरी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो लाइक और शेयर करना। थैंक यू।